नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्णा लोधी, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज में। हजारों की भीड़, आस्था का सागर और सच्ची भक्ति का अटूट श्रद्धा, अद्भुत नजारा। आज हम मध्य प्रदेश के जिले कटनी में मौजूद ग्राम मुहास में मौजूद हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ का नजारा बेहद खास है। ना कोई भगदड़, ना कोई शोर शराबा, ना कोई अव्यवस्था, बस शांति, भक्ति और आत्मा को सुकून देने वाला वातावरण। आइए वो दिखाते हैं दृश्य और सुनाते हैं लोगों के अनुभव, जिन्होंने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की नई राह पाई है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सत्संग स्थल का जो गेट है, वहां पे जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं, ठीक मेरे पीछे देख सकते हो विशाल सत्संग का यहाँ पे जो फ्लैक्स, बहुत ही बड़ा फ्लैक्स लगाया गया है। ये मुहास गल्ला मंडी में ये कार्यक्रम जो है रखा गया है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। संत रामपाल जी महाराज के आज लाखों अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो विशेष कार्यक्रम है, ये हम वो दृश्य भी दिखाएंगे और कुछ जो लोग हैं इनसे जानेंगे यहाँ क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। इस सत्संग में कितने अनुयायी आए होंगे? कम से कम 3000 के लमसम। धन्यवाद। तो देख पा रहे थे हजारों की संख्या पे यहाँ पे जो है श्रद्धालु का जो भीड़ है उमड़ कर आई हुई है। ठीक साइड में मेरे देख सकते हो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी अधिक मात्रा में जो व्हीकलर आए हुए हैं। पार्किंग की व्यवस्था देख सकते हैं यहाँ पे। और सफाई का जो विशेष संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें विशेष सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ कुछ पानी की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? सर मेरा अरविंद दास नाम है। क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पे जो भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है उसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो यहाँ जल राम व्यवस्था, उसके लिए मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। धन्यवाद जी सर। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यक्रमों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम थोड़ा चल के देखते हैं। यहाँ पे कुछ होर्डिंग्स लगा हुआ है और यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं। साधना चैनल का जिक्र किया गया है और कुछ यहाँ पे देख सकते हो यहाँ जूता घर बनाया गया है। यहाँ पे लोगों के जो जूते जो है रखे जाते हैं और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की जो लिखित पुस्तक है उसको यहाँ पे पुस्तकालय के रूप में लगाया गया है। और यहाँ पे सभी प्रकार की उनकी जो पुस्तकें हैं वो मिलती हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा है और ये जो जीने की राह है। वो दो पुस्तक जो वर्ल्ड फेमस बुक हैं, ज्ञान गंगा और जीने की राह, वो दोनों पुस्तक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। उनके जो चित्र हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो भी यहाँ पे जमाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो यहाँ से पुस्तक प्राप्त करते हैं। तो अब हम दिखाते हैं वो दृश्य जो भक्ति में लीन है लोग, किस तरह से यहाँ पे जो भक्ति में लीन है। वो जो श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से भी आए हुए हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। और देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज का जो भव्य विशाल सत्संग का जो आयोजन किया गया था, उसमें यहाँ पे दूर दराज से जो श्रद्धालु आए हुए हैं, काफी शांति से आप देख सकते हैं किस तरह से शांति से यहाँ पे बैठे हुए हैं, भक्ति में लीन है, शुद्ध शांति का वातावरण है और अपने गुरु जी का जो सत्संग है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो भी विशेष सत्संगों के जो कार्यक्रम होते हैं, आपको बता दें कि वहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, जो जेंट्स वर्ग हैं वो उनकी जो अलग व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो यहाँ जो पूरा पंडाल अलग बनाया गया है जो जेंट्स लोग हैं, और जो माताएं और बहनें हैं उनके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो है माताओं और बहनों का जो पंडाल जो है बनाया गया है। यहाँ पे भारी संख्या में माताएं, बहनें और बच्चे भी यहाँ पे उनके साथ आए हुए हैं। अपने जो शांति से यहाँ पे जो सत्संग है संत रामपाल जी महाराज के यहाँ भक्ति की सच्ची भक्ति बताई जाती है और सच्ची भक्ति क्या है वो भी यहाँ बताया जाता है। सकी दर्शकों, सत्संग में सच्चे ईश्वर की पहचान बताया जाता है। सत्संग में यह बताया जाता है कि असली परमात्मा कौन है और उसकी पहचान वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान जैसे पवित्र पुस्तकों से की जाती है। बताया जाता है कि कबीर साहिब ही वास्तविक परमेश्वर है। सच्चा भक्ति मार्ग क्या है ये भी सत्संग में बताया जाता है। रामपाल जी महाराज के सत्संगों में केवल सच्चे नाम की भक्ति से ही आत्मा
परमात्मा को धाम सतलोक जाती है। सत्संग में ये भी बताया जाता है मानव जीवन क्यों मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हिंसा, मांसाहारी, नशा आदि भी बचने की शिक्षा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में दी जाती है। स्वास्थ्य और असल जीवन जीने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में दी जाती है। आपसी भाईचारा, प्रेम, सम्मान और दया भाव से जीना, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों को छुड़ाया जाता है, सच्ची भक्ति का जो है संदेश दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़कर सामने आ रही है, देख सकते हो यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के जो कार्यक्रम है, जो सत्संग के जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, उसमें भक्ति ही नहीं, यहाँ पे समाज सुधार के भी जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि देहदान जैसे महादान यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हो ब्लड डोनेशन कैंप भी बड़े स्तर पर इनके लगाए जाते हैं और देहदान जैसे महादान करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो लाइन लगी है। कुछ माताएं बहनें भी हैं और कुछ यहाँ पे जेंट्स वर्ग भी हैं। ये लाइन लगाए हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम अपना देहदान के लिए जो संकल्प करने के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं। सुनने में आया है जो संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर देहदान किया जा रहा है। क्या कुछ प्रेरणा कहाँ से मिलती है ऐसी? हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली है। देहदान, रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य भी यहाँ करते हैं और मेडिकल में ले जाके बॉडी भी दान किया करते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल में ये सब हमारे सतगुरु जी के द्वारा होता है। ऐसा अभी तक आपकी जो संस्था है उसके द्वारा कितनी बॉडी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डोनेट की गई है? अभी तक तो अपन 10-12 ठो दान कर चुके हैं अपने कटनी जिले से ही। तो कितने यहाँ पे कितने श्रद्धालु आज देहदान का संकल्प लिए? लगभग यहाँ 300 लोगों का संकल्प है कि 300 लोग देहदान करेंगे। लाइन में लगे हैं, कितनी देर से लाइन में लगे हैं? ये कम से कम आधा घंटा से हो गए लाइन पे लगे हैं। इसके बाद अभी नंबर पहुंचे, दूसरे नंबर पर भी हमारा नंबर आया है। आज क्या संकल्प ले रहे हैं? सतगुरुदेव जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमने जो देहदान का संकल्प लिया उसका फॉर्म भर रहे हैं। आगामी जो है अगर कभी हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी बॉडी को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क दे दी जाएगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये प्रेरणा जो आपको मिली है समाज सुधार, समाज हित के जो कार्य कर रहे हैं, आप कहाँ से मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी के अवतार में कलयुग में आए हुए हैं, जो कि अभी वर्तमान में पूर्ण ब्रह्म महात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो कि 4 वेद 6 7 18 पुराण से ज्ञान दे रहे हैं। उन्हीं के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिली हुई है कि जो ये शरीर है इसको जीते जी भी सेवा में लगाना है और मरने के बाद भी सेवा में लगाना है। मरने के बाद ऐसा जी कि जैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये जो हमारी देह है ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज में दान दे दी जाएगी, जिससे आने वाले टाइम पे जो MBBS या डॉक्टर की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, दास तो ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन जो भी पढ़ाई है डॉक्टरी की उस विषय में उनको सीखने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी जी। धन्यवाद जी सत साहब जी। और भी कुछ माताएं बहनें भी हैं यहाँ पे, वो भी इच्छुक हैं देहदान का जो संकल्प ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? रजनी दास। क्या कुछ देहदान के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं, कितने घंटे से लाइन में लगे हुए? जी आधा 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से लगे हुए हैं। कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देहदान का जो संकल्प है जो कर रहे हो, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी आदेश है कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद देहदान। धन्यवाद। आप भी देहदान? जी चंद्रप्रभा दास। क्या कहना चाहते हो? गुरु जी बताते हैं कि देहदान महादान देहदान करना बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। रामपाल जी महाराज के जो सत्संगों के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भक्ति ही नहीं, अन्य समाज सुधार के जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि रक्तदान हो गया, जैसे कि देहदान जैसे महादान संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में उनके अनुयायी काफ़ी बढ़ चढ़ कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 300 की संख्या में आज लोग देहदान के लिए जो संकल्प दिए हैं, ये बहुत ही नेक कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। आने वाले समय में इस तरह के जो विशेष जो समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, इससे हमारे देश का जो मेडिकल स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी सुधार होगा। संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में धर्मों के सतग्रंथ यहाँ पे मौजूद हैं। आखिर क्यों रखे गए हैं, आखिर क्यों है, जानते हैं इन्हीं से। जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सभी प्रकार के सभी धर्मों के सतग्रंथ रखने का कारण क्या? सर, हमारे
सभी सदग्रंथों को रखने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज इन सदग्रंथों से बताते हैं कि बेटा तुम अलग अलग नहीं हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन ये सब अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे सभी शास्त्र यही प्रमाण देते हैं कि हम सबका मालिक जो है, हम सबका भगवान एक है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इन सभी शास्त्रों से सिद्ध करते हैं कि हम जिस परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जिस उसकी जानकारी ये सभी शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। मानव समाज में ये फैले हुए सारे भ्रम का नाश हो, इसलिए हमारे ये शास्त्र रखे हुए हैं कि आप खुद आएँ और इन शास्त्रों को देखें और अध्ययन करें और अपना कल्याण कराएं। नमस्कार जी। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज के विशाल सत्संग में मौजूद हैं और यहाँ पे किस प्रकार का, चूंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनका व्यवहार, इनका रवैया, इतनी भीड़ होने के बाद यहाँ क्या नशा वाले ऐसे लोग मिले हैं, ये सब कुछ जानकारी हम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से लेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील प्रजापति है, थाना रीठी से हूँ। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के विशाल सत्संग में आप आए हुए हैं, यहाँ विजिट किए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हो? इन जो समाज स्थापित की जा रही है, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा लगा, इनका व्यवहार शांतिपूर्ण व्यवस्था बहुत अच्छा लगा इनका। मेरे थाने से ड्यूटी लगी हुई है इनकी व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी सभी इन्हीं के कार्यकर्ता लोग इतनी अच्छी व्यवस्था बने, शांतिपूर्ण सेवा, मान भाई यहाँ से कोई सुई तक नहीं घूम सकती आदमी का। तमाम रैलियां होती हैं या बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हजारों की संख्या में लोग हैं, यहाँ क्या आपको कुछ पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है? कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, पुलिस तो कोई व्यवस्था की नहीं, सब लोग वे लोग व्यवस्था पूरी करते हैं। सुनने में आया है जो भी श्रद्धालु हैं नशा मुक्त हैं, इस तरह का जो समाज तैयार संत रामपाल जी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोई नशा नहीं करते हैं। सर हम आखिरी में एक सवाल और है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस तरह के संत को भारत की जरूरत है? इस तरह का जो समाज संत तैयार कर रहे हैं, क्या ऐसे संतों की हमारे भारत में जरूरत है? बहुत जरूरत है, महान संत है, ऐसे संतों की बहुत जरूरत है। महान संत है इनमें जो हर समाज को जोड़ता है, हर समाज के कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे तमाम रक्तदान का जो शिविर लगाया गया था, यहाँ इनके अनुयायी देहदान का भी संकल्प थी, लगभग 300 लोग आज देहदान के संकल्प लिए। क्या कहना चाहते हो ऐसे नेक कार्यों का? बहुत अच्छी बात है भाई, किसी को जरूरत है, रक्त की जरूरत है, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की, कोई जो समस्या है दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज का समाज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे देखने से पहली बार देखा मैंने यह समाज, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके कितनी शांतिपूर्ण है, कितना व्यवस्था बनी हुई, कोई जरूरत नहीं किसी की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है। कितनी शांतिपूर्ण से, क्या सेवा भाव से सब लोग कर रहे हैं। जो लोग कहते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज विवादित संत है, उनका समाज देखकर कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? नहीं लग रहा विवाद। धन्यवाद सर। ठीक है। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु एकत्रित हुए थे, दूर दराज से श्रद्धालु आए थे और उन्हीं के जो सेवादार, जो रूपरेखा जो देखते हैं, जो यहाँ व्यवस्था को मैनेज करते हैं, उन्हीं से हम मिलवाते हैं यहाँ के जो कार्य हैं, किस प्रकार से और क्यों संत रामपाल जी महाराज क्यों इस तरह के सत्संग करते हैं, क्या कारण है, करना क्या चाहते हैं। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह के जो कार्यक्रम रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में आप लोग, तो इसका क्या कारण है, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है, देखिए हम लोग, हमारे जो गुरुजी हैं उनके 11 मतलब नियम हैं और उसको हम लोग सभी कोई फॉलो करके चलते हैं। और हमारे गुरुजी के कई ऐसे, जैसे उनका भ्रष्टाचार खत्म करवाना, भ्रूण हत्या को खत्म कराना, जो रहती जाति पाति के उसको मिटाना, और सबसे मेन हमारे गुरुजी का ये है कि इंसान जो इस धरती पे आया हुआ है उसको सद्भक्ति मिले और सद्भक्ति करके यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके जाए। इतनी जो भीड़ है, इतनी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, कहीं किसी प्रकार का नशा देखने को नहीं मिलता, कोई श्रद्धालु नशा सेवन नहीं करता, कारण क्या है इसका? जी हमारे गुरुजी के 11 नियम है, और जब हमारे गुरुजी सद्भक्ति देते हैं तो देखिए आत्मा और मन का जो खेल होता है, जब इंसान की मन प्रबल होता है तो वो बुराइयों की ओर जाता है, और जब आत्मा उसकी प्रबल होती है तो वो
मतलब अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेगा, अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेगा। इस कारण जो जीवन में जो गंदी चीज़ें हैं उसको हमेशा त्यागता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, नशा और भी कई चीज़ें जो होती है, बुराइयां होती हैं, भ्रष्टाचारी जैसी चीज़ होती है। जब सद्भक्ति मिलती है तो इंसान उससे डरता है और उसको डर के मतलब ऑटोमेटिक ही त्याग देता है। मतलब ये हमारे गुरुजी का जो उनने मंत्र दिए हुए हैं, इन मंत्रों से हमारी मतलब जब भगत उनको करता है तो उसकी आत्मा इतनी प्रबल होने लग जाती है कि मन को दबा देती है। अन्नपूर्णा मुहिम जो है क्या हर जाति वर्ग के लिए है? जी हाँ, उसमें मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। क्या क्या कुछ ऐसा करते हैं समाज सुधार के विषय में? इस समाज सुधार के बारे में तो काफ़ी चीज़ें उनने करी है, जैसे दहेज मुक्त विवाह है वो करवा रहे हैं। मतलब उनके अनुयायी जो है उनसे प्रेरित होकर देहदान करवाते हैं, देहदान भी कर रहे हैं और अपना रक्तदान भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है अभी गुरुजी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चली है, इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को काफ़ी मतलब राहत मिल रही है। वो लोग भी खुश होकर गुरुजी के ज्ञान को समझ रहे हैं और उनसे भी जुड़ रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे लेकर वो समाज में इतने बड़े बड़े स्तर पर सत्संगों के माध्यम से, पुस्तक प्रचारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है, हर एक जगह सत्संग की जो क्लिप वायरल की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का आज विश्व भर में ज्ञान प्रचार, समाज सुधार में उनका विश्व में नाम प्रसिद्ध है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मुख्य कार्य हैं, आपको बता दें, सत्संगों में दहेज मुक्त विवाह के माध्यम से विवाह किया जाता है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आज यहाँ पर लगभग 300 लोग देहदान का संकल्प भरे। इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में जो कराए जाते हैं। और भी जो एक संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत लाखों लोगों तक घर, गरीब के पास घर रहने के लिए भी नहीं था, उन्हें भी घर प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले जो हरियाणा, पंजाब में बाढ़ से ग्रसित लोगों को ग्राम पंचायत को संत रामपाल जी महाराज ने कुछ सामग्री देकर उनकी मदद की है। इस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर एक वर्ग को संत रामपाल जी महाराज ने किसी जाति मजहब को न रखे। जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज सभी को मानव धर्म का पाठ सिखाते हैं और तमाम ऐसे समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं। मैं कृष्णा लोधी, कटनी से।